नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। MPBSE एग्जाम 2024 7 दिन में 12,000 कापियों का ही हुआ मूल्यांकन। 6 मूल्यांकनकर्ताओं को नोटिस। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के साथ ही कापियों का मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है। पहले चरण में 90,000 कापियां जांची जाना है, लेकिन मूल्यांकन कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। 22 फरवरी से शुरू हुए मूल्यांकन में अब तक सिर्फ 12,000 कापियां ही चेक हो पाई है। इधर दूसरे चरण की कापियां भी मालव कन्या उमावी पहुँच चुकी है। हालांकि यह कापियां अन्य जिलों में जाँच के लिए जाएगी। इधर मूल्यांकन के नहीं आ रहे 6 शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें कि इस 800 से अधिक शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्यकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन अब तक सिर्फ 120 मूल्यांकनकर्ता ही कापियां चेक करने जा रहे हैं। ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़े में पहली बार 2 डॉक्टरों को 4-4 साल की सजा। व्यापम फर्जीवाड़ा के एक केस में CBI की विशेष न्यायाधीश ने 2 डॉक्टरों को 4-4 साल की सजा सुनाई है और 13 से 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक मामले में 2 डॉक्टरों को एक साथ सजा न्यायालय ने पहली बार दी है। व्यापम में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा 2015 में एक पत्र के माध्यम से हुआ था। व्यापम ने 2009 में जो PMT की परीक्षा कराई थी, उस परीक्षा के लिए डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने भी परीक्षा फॉर्म भरा था। इस परीक्षा के लिए आशुतोष के लिए डॉ पंकज गुप्ता ने सालवर की प्रबंध कराया था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो मामले की जांच हुई और बाद में इस मामले की सुनवाई CBI की विशेष अदालत में चल रही थी। गुरुवार को CBI की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह ने डॉ आशुतोष गुप्ता व डॉ पंकज गुप्ता को 4-4 साल सजा और 13,100 रुपए का जुर्माना दोनों पर लगाया है। ओलावृष्टि से अनूपपुर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में फसलों को नुकसान। बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से अनूपपुर, दमोह, नरसिंहपुर और सिवनी छिंदवाड़ा जिले में ज्यादा नुकसान हुआ है। दमोह में फसलों के नुकसान की जानकारी प्राप्त होने पर सागर संभागायुक्त डा वीरेंद्र सिंह रावत और कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने अनेक ग्रामों का दौरा कर खेतों में नुकसान का जायजा लिया। संभागायुक्त ने तत्काल सर्वे के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। फसल सर्वे कर राहत राशि वितरण के निर्देश भी उन्होंने दिए। सरकार किसी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहित कर रही है तो उसे है मुआवजे का अधिकार। प्रदेश या देश में जितनी भी भूमि है उसे शासन कभी भी जनहित के कार्यों के लिए अधिग्रहित कर सकता है। यह आम धारणा है कि अधिग्रहण के पश्चात सरकार मुआवजा नहीं देती है, लेकिन भूअर्जन अधिनियम 2013 में यह कानून बनाया गया है कि अगर सरकार जनहित कार्यों के लिए शहर में किसी व्यक्ति या किसी संस्था की भूमि अधिग्रहित करती है तो उसे गाइडलाइन के हिसाब से दोगुना मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं अगर शहरी सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहण होता है तो गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि यहाँ यह बताना जरूरी है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहण होने पर दोगुना मुआवजा देने का ही प्राविधान है। अगर यह अधिग्रहण केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है तो जरूर 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। सरकारी गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश पर निगाह। रिकॉर्ड उत्पादन और खरीद का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2024 से 25 के लिए 35 मिलियन टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल गेहूं का उत्पादन भी बढ़ रहा है। केंद्र ने इस साल गेहूं का उत्पादन कुल 111 मिलियन टन होने की उम्मीद जताई है। 2022 से 23 के रिकॉर्ड 110.55 मिलियन टन के रिकॉर्ड से यह ज्यादा है। उत्पादन के लिहाज से खरीद की यह मात्रा सामान्य ही है और सरकार उम्मीद कर रही है कि खरीद लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। फिल्म लापता लेडीज में नजर आएंगे भोपाल के 15 से अधिक कलाकार। राजधानी के पास सीहोर जिले में शूट हुई फिल्म लापता लेडीज 1 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म में भोपाल के भी कई कलाकारों ने काम किया है, जिनकी प्रभावी भूमिका है। आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म की निर्देशक किरण राव है। फिल्म सामाजिक सरोकार पर आधारित है। इस फिल्म 70% कलाकार मप्र के हैं। इनमें से भोपाल और आसपास के 15 से अधिक कलाकारों ने काम किया है। ग्वालियर म्युनिसिपल बजट 2024 बजट का रोना। पार्षदों को चाहिए खिलौना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। नगर निगम परिषद के बजट सम्मेलन में बुधवार को यह कहावत चरितार्थ होती नजर आई। जरूरी कामों के लिए नगर निगम बजट का रोना रोए जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा नहीं है।
कचरा कलेक्शन की गाड़ियों का डीजल कम कर दिया गया, गड्ढों में पैबंद पैच रिपेयरिंग लगाने का काम बंद पड़ा है। ऐसे में परिषद पहुंचे जनता के नुमाइंदों ने बजट में अपने लिए लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फोन के लिए 50 लाख रुपए IT बजट में बढ़वा लिए। ग्वालियर में आज 86 विकास कार्यों का होगा लोकार्पण शिलान्यास। ग्वालियर जिला सहित मध्य प्रदेश में गुरुवार 29 फरवरी को विकास के नए आयाम जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में विकसित भारत की तर्ज पर आयोजित होने जा रहे विकसित मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी VC के माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी सहित 16,961 करोड़ की प्रदेश भर की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों की साइबर तहसील का शुभारंभ किया जाएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने 3 गुना तक बढ़ाया संबद्धता शुल्क। विद्यार्थी तनाव में, महाविद्यालयों की संबद्धता शुल्क को लेकर कॉलेज अब विद्यार्थियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कॉलेजों द्वारा शुल्क जमा न करने के एवज में छात्रों पर अनावश्यक फीस जमा करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर छात्र भी परेशान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसे लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। 15 करोड़ के घाटे के साथ पेश हुआ JU का बजट। जीवाजी विश्वविद्यालय में बुधवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में 15 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया। इस बजट में जहां कुल आय लगभग 293 करोड़ है, तो वहीं व्यय लगभग 308 करोड़ रुपए दिखाया गया है। कमाल की बात यह है कि इस बजट में कई बिंदु वही है जो पिछले बजट में थे, यानी MBA ब्लॉक, पुरातत्व अध्ययनशाला, पानी की टंकी के निर्माण जैसी कई योजनाएं ऐसी है जो पिछले बजट में भी पेश की गई थी। हालांकि इस सब पर कार्यपरिषद सदस्य डॉ विवेक सिंह भदौरिया ने भी बैठक के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए आपत्ति दर्ज करवाई थी। मोरेना में सराफा बाजार में नाबालिग कर्मचारी को चकमा देकर 60 ग्राम सोने का आभूषण ले गया चोर। मुरैना शहर के सराफा बाजार में बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगभग 15 दिन अतुल ज्वेलर्स से 6 लाख रुपए की कट्टे की नोक पर लूट की थी। बुधवार की शाम को एक ज्वेलर्स की दुकान पर आए अधेड़ उम्र के चोर ने नाबालिग कर्मचारी को चकमा देकर 60 ग्राम सोने के आभूषण पार कर दिए। आरोपित अधेड़ सोने का पेंडल खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा था। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां दुकान में लगे CCTV कैमरे खंगाल रही थी, जिसमें आरोपित वारदात को अंजाम देते हुए भी दिखाई दे रहा है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नीमच क्षेत्र से 63 किलो अफीम बरामद, 1 गिरफ्तार। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नीमच क्षेत्र से 63 किलो अवैध अफीम बरामद की है। इस मामले में क्षेत्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अफीम के अवैध परिवहन की सूचना पिछले दिनों प्राप्त हुई थी। उसके बाद टीम यहां नजर रख रही थी। पूर्व दस्यु पंचम सिंह को ब्रह्मकुमारी संस्था के सदस्यों ने ग्वालियर में बेटी दामाद के पास छोड़ा। चंबल घाटी के पूर्व दस्यु पंचम सिंह को ब्रह्मकुमारी आश्रम माउंट आबू के सदस्यों ने ग्वालियर में उनकी बेटी दामाद के पास सुरक्षित सौंप दिया। पूर्व दस्यु के बेटे संतोष चौहान निवासी लहार के द्वारा वीडियो जारी कर ब्रह्मकुमारी आश्रम के सदस्यों पर पिता को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया जा रहा था। बता दें कि चंबल घाटी के पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह पर 1 करोड़ का इनाम और करीब 100 हत्याओं का आरोप था। वर्तमान में उनकी उम्र करीब 100 वर्ष है। डिंडौरी जिले में भीषण सड़क हादसा, 14 लोगों की मौत, 20 घायल। केंद्र और राज्य सरकार ने की मदद की घोषणा। जिले के शाहपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बंझर घाट में बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 घायल हो गए। रात में पुलिस तक जानकारी विलंब से पहुंची। इसी के चलते लगभग 1.5 घंटे तक घायल मौके पर ही तड़पते रहे। पिकअप वाहन 20 फीट नीचे खेत में जाकर पलट गया। हादसे में एक ही गांव के 11 लोगों की जान गई है। देसी सर्टिफिकेट में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट कृषि विभाग ने मांगी। कृषि विभाग आत्मा जबलपुर द्वारा विद्यार्थियों को दिए जा रहे देसी सर्टिफिकेट कोर्स में गड़बड़ी सामने आई है। राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर KP अहरवाल पर इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार के कृषि सचिवालय ने इसकी जानकारी मांगी है। इधर इस मामले में जिला प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए आत्मा जबलपुर के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर SK निगम से जांच कर अभिमत मांगा है, जिसके लिए बकायदा देसी के 7वें बैच में अध्ययनरत छात्रों को पत्र जारी कर अभिमत लेने बुलाया गया, जिसमें कम संख्या में छात्रों ने अपने अभिमत दिए गए।